हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। ठीक है, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है जो कि एग्जाम में आपका पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो देखिए, आपको पहले मैं बताऊँगी दीर्घ प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, और शॉर्ट भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से शॉर्ट भी तैयार करना है। तो दीर्घ यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरे 10 क्वेश्चन को तैयार करना है। चलिए देखते हैं वो जल्दी से क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन एक है कि आग हूँ जिससे इसे डैश दिया रहेगा, दामिनी भी हूँ। ये आपको बता दूं कि आपके ये जो लाइन है आपको मिल जाएंगे महादेवी वर्मा। उसमें महादेवी वर्मा जी का ये है, आग हूँ जिससे दामिनी भी हूँ। तो वहाँ पे आप जाके देख लेना कि महादेवी वर्मा के चैप्टर से है। और इसमें आपको लिखना है कि आपको इस तरीके से तो क्वेश्चन दे देगा, उसमें दे देगा कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आग हूँ जिससे दामिनी भी हूँ, तो आपको ये जो ये पहचानना होगा कि आपके किस चैप्टर से है। तो आपको पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप इसको जान लो कि महादेवी वर्मा से ये है। ठीक है, और वहाँ पे आप जाके इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है आप उसको तैयार कर लो। दूसरा यह है कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ, डैश डैश देने के बाद बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। और ये आपका है सुदामा पांडे धूमिल, है ना, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या को लिखना है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत के प्राकृतिक चित्रण पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से एक जगह लिख लो और उसको ध्यान से पढ़ो, कई बार पढ़ो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन 6 है कि बिहारी के दोहे गागर में सागर है ना, ये बिहारी के दोहे हैं जिसमें गागर में सागर है। और इस उक्ति को उदाहरण सहित समझाइए, गागर में सागर है। ठीक है, ये बिहारी के हैं जो कि दोहा है। तो ये हो गया आपका 6 नंबर। सातवां है कि कबीरदास की सामाजिक भावना पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन है कि ये प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। ये कहाँ से लिया गया, सुमित्रानंद पंत का ये है, जो कि इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। प्रश्न 9 है, इस तरीके से आपको जो है कविता ये दे देगा इस तरीके से, और इसका पूछेगा कि संदर्भ व्याख्या बताओ। तो आप भाई जानोगे कि ये किस चैप्टर से है, तभी तो आप इस पे कर पाओगे। तो अमल धवल गिरी के शिखर पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहित कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। ठीक है, तो ये आपको नागार्जुन चैप्टर में आपको नागार्जुन का लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इसका संदर्भ व्याख्या आप वहाँ से जाके लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि निराला के प्रगतिवादी विचारों का उद्घाटन कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लो, जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है, एग्जाम में आया हुआ है, और आपके भी जो है एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इसमें देखिए शॉर्ट यानी कि लघु में देखिए गोरखनाथ की परिभाषा, सॉरी भाषा पर टिप्पणी लिखिए ना, गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। और तीसरा है घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। और चौथा है कि मोचीराम कविता का सारांश लिखिए। मोचीराम कविता का सारांश लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पांचवा है कि निराला के छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी साहित्य के काल जो विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रश्न 7 है कि हिंदी नवगीत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न 8 है कि छायावाद के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए, है ना, जयशंकर प्रसाद, ये सभी छायावाद है। और 9 है कि अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखना है, अति छोटा है ना, लेकिन संक्षेप में भी लिखना है, संक्षिप्त।
क्वेश्चन 10 है कि हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान निर्धारित कीजिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो है हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो उनका स्थान कहाँ पे है, इसके बारे में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और ये जो किस क्वेश्चन दिए ईमानदारी के साथ आप उसको तैयार कर लीजिए। आपको जो है एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।